दयाशंकर ने बताया कि उसकी राइफल विकास ने ले ली थी। पुलिस पहुंची तो विकास ने छत से इसी राइफल से फायरिंग की। जब पुलिस वाले इधर उधर भागे तो घर के बाएं तरफ वाले गेट से विकास अपने साथियों के साथ बाहर निकला और पुलिस वालों को घेर लिया। इससे पहले उसी ने पुलिस कर्मी की AK-47 लूटी और गोलियां चलानी शुरू कर दी। दयाशंकर ने बताया कि गोली चलाते समय विकास बार बार गाली देकर ललकार रहा था। वह अपने साथियों से कह रहा था कि कोई जिंदा नहीं जाना चाहिए, इसको मारकर यहीं जला दो। दयाशंकर ने बताया कि पुलिस कर्मियों को मारने के बाद विकास ने कहा, मैंने कहा था ना पंडित जी कि गांव में पुलिस नहीं घुस सकती, घुसेगी तो यही हाल होगा। इसके बाद वह फरार हो गया। दहशतगर्द विकास दुबे के मकान में बने तहखाने से पुलिस को विस्फोटक और असलहों का जखीरा बरामद हुआ है। 2 किलो विस्फोटक के साथ तमंचे, कारतूस, देसी बम और बम बनाने का सामान मिला है। तहकीकात में पता चला कि विकास दुबे ने पुलिस टीम को विस्फोट से उड़ाने की साजिश रची थी। पुलिस ने बताया कि बम और बम बनाने का सामान बरामद होने से तय है कि विकास के गुर्गे बम बनाने में एक्सपर्ट थे। पुलिस पर बम भी फेंके गए थे। पुलिस को आशंका है कि मकान में और विस्फोटक और असले हो सकते हैं, जिनकी तलाश जारी है। मकान का पिछला हिस्सा तलाशना अभी बाकी है। दहशतगर्द विकास दुबे के काले कारनामों की जानकारी उसकी पत्नी ऋचा दुबे को भी है, इसलिए वह बच्चों के साथ लखनऊ में अलग रहती थी ताकि उसे या बच्चों पर कोई आंच न आए। हालांकि पर्दे के पीछे रहकर वह विकास का साथ देती थी। जब भी पुलिस विकास को घर से गिरफ्तार करती थी, पत्नी CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल कर देती थी। ऐसा वह एनकाउंटर के डर से करती थी। पुलिस को इस संबंध में कई साक्ष्य मिले हैं। ऋचा भी अब पुलिस के रडार पर है। ऋचा दुबे जिला पंचायत सदस्य है। राजनीति में उसका दबदबा सिर्फ विकास के दम पर है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वह विकास के अपराधों पर पर्दा डालती आई है। विकास कहां और किस घटना में शामिल है उसे पता रहता था। शक है कि राजनीति में आगे बढ़ने के लिए ऋचा पति विकास का साथ देती थी। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि बिकरू वाले घर में लगे कैमरे ऋचा के अपने मोबाइल से कनेक्ट कर रखे हैं। यहाँ की हर गतिविधि पर वो लखनऊ से नजर रखती थी। जब भी पुलिस घर से पकड़ती वह फुटेज वायरल कर देती थी। पुलिस इन सभी तथ्यों की बारीकी से जाँच कर रही है। पुलिस अब विकास और उसके परिवार वालों की संपत्ति का ब्यौरा जुटा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक विकास की अधिकतर संपत्ति घर, फ्लैट समेत अन्य जायदाद पत्नी के नाम है। ये संपत्ति कई करोड़ की है। पुलिस प्रशासन मिलकर इसका पूरा लेखा जोखा जुटा रहे हैं। विकास दुबे पहले जिला पंचायत का सदस्य रह चुका है। अब उसकी पत्नी सपा से जिला पंचायत सदस्य है। भविष्य में वह पत्नी को ब्लॉक प्रमुख बनाने का ख्वाब देख रहा था। इसके लिए वो तैयारियां भी कर रहा था। नेताओं तक विकास दुबे की पहुंच है। विकास के दम पर ऋचा राजनीति में यहाँ तक पहुंची है। पुलिस जांच में सामने आया है कि ऋचा 2 बार पति की गिरफ्तारी की फोटो और वीडियो वायरल कर चुकी है। पहला मामला 2017 का है, जब पुलिस ने विकास को बिकरू गांव में घर से गिरफ्तार किया था। दूसरा मामला 2019 का है, जब उसने जेल से ही चचेरे भाई अनुराग दुबे पर हमला करवाया था। इसके बाद वह जेल से छूटकर आया तो पुलिस उनसे एक अन्य मामले में पूछताछ करने पहुंची थी। विकास ने CCTV भी इसी मकसद से लगाया था कि गिरफ्तार होने पर उसके पास सबूत रहे और पुलिस उसका एनकाउंटर ना कर सके। अनुराग दुबे के बारे में बताया जाता है कि पहले वह विकास के साथ ही काम करता था। जमीनों पर कब्जा करने और पैसों की वसूली करने की जिम्मेदारी उसी के पास थी। इसके बाद जब अनुराग को इस काम में महारत हासिल हो गई और क्षेत्र में उसका दबदबा बन गया तो दोनों अलग हो गए। किसी प्रॉपर्टी विवाद के बाद से दोनों के बीच दुश्मनी हो गई थी। विकास को खुद से जुड़ी खबरों की पेपर कटिंग जमा करने का भी शौक था। बिकरू गांव में स्थित घर के ध्वस्तीकरण के समय एक ऐसी ही फाइल सामने आई जिसमें विकास की 1991 के बाद से अखबारों में प्रकाशित हुई खबरों की कटिंग सुरक्षित रखी गई थी। इनमें बड़ी आपराधिक घटनाओं में उनके शामिल होने की खबरों की कटिंग भी मिली है। बिकरू गाँव में हुई मुठभेड़ में विकास दुबे ने भी पुलिस पे फायरिंग की थी। अपने घर की छत से पुलिस पर राइफल से गोलियां चलाई थी। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है। इसके बाद उसके गुर्गे दयाशंकर ने भी इसकी पुष्टि की है। दयाशंकर ने बताया कि उसकी राइफल विकास ने ले ली थी। पुलिस पहुंची तो विकास ने छत से इसी राइफल से फायरिंग की। जब पुलिस वाले इधर उधर भागे तो घर के बाएं तरफ वाले गेट से विकास अपने साथियों के साथ बाहर निकला और पुलिस वालों को घेर लिया। इससे पहले उसी ने पुलिस कर्मी की AK-47 लूटी और गोलियां चलानी शुरू कर दी। दयाशंकर ने बताया कि गोली चलाते समय विकास बार बार गाली देकर ललकार रहा था। वह अपने साथियों से कह रहा था कि कोई जिंदा नहीं जाना चाहिए, इसको मारकर यहीं जला दो। दयाशंकर ने बताया कि पुलिस कर्मियों को मारने के बाद विकास ने कहा, मैंने कहा था ना पंडित जी कि गांव में पुलिस नहीं घुस सकती, घुसेगी तो यही हाल होगा। इसके बाद वह फरार हो गया। दहशतगर्द विकास दुबे के मकान में बने तहखाने से पुलिस को विस्फोटक और असलहों का जखीरा बरामद हुआ है। 2 किलो विस्फोटक के साथ तमंचे, कारतूस, देसी बम और बम बनाने का सामान मिला है। तहकीकात में पता चला कि विकास दुबे ने पुलिस टीम को विस्फोट से उड़ाने की साजिश रची थी। पुलिस ने बताया कि बम और बम बनाने का सामान बरामद होने से तय है कि विकास के गुर्गे बम बनाने में एक्सपर्ट थे। पुलिस पर बम भी फेंके गए थे। पुलिस को आशंका है कि मकान में और विस्फोटक और असले हो सकते हैं, जिनकी तलाश जारी है। मकान का पिछला हिस्सा तलाशना अभी बाकी है।